एवरीवन। तो अभी तक मैंने आपको एनसीए एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया। आज मैं आपको डिटेल देती हूँ कि एनसीए सिलेबस किस तरीके से होता है। तो एनसीए सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी एनसीए सिलेबस है उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो आपको बताएगा कि एनसीए सिलेबस लास्ट अपडेट हुआ कब था। तो एग्जाम से पहले मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट 1 वीक पहले तक अपना सिलेबस चेक करते रहो, बिकॉज कई बार ये लोग सिलेबस अपडेट कर देते हैं। ऑल दो 1 मंथ का गैप होता है, बट इवन देन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी इनके पास राइट है सिलेबस चेंज करने की। तो आप बेटर है अपनी सेफ्टी के लिए उसको पहले चेक कर लो कि कुछ अगर चेंजेस हुए हैं जो माइनर होते हैं वो आप अपडेट करके उस हिसाब से पढ़ो। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिलेटेड होते हैं जो बुक रेफर की गई है उसका लेटेस्ट एडिशन है उसके रेलेवेंस में। हैविंग सेड दैट, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। मैं आपको लिंक दूंगी जितने भी ये कोर्सेज का, जहाँ पे भी आउटलाइन और सिलेबस दिया हुआ है उसमें से आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं पढ़ाती नहीं हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं पढ़ाती हूँ आपके 5 कोर्सेज जो कि मैंडेटरी हैं और जो 2 आपके एक्स्ट्रा जो रहते हैं ऑप्शनल। थर्ड में मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ, बट जो 5 में मैंडेटरी कोर्सेज हैं उसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो मैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आपको थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 13 चैप्टर्स हैं। और वो जो इनकी बुक है एक रेफर्ड, वैसे तो एक 2-3 बुक्स बताते हैं। आई प्रेफर कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन कॉन्टेक्स्ट जो कि डेली की बुक है, डेली एंड कॉलिन आई बिलीव। सो उनकी जो बुक है वो ले लीजिए। 2022 का एडिशन रेफर किया गया है इसमें। इट्स गुड, इट गिव्स यू कॉन्टेक्स्ट कि क्या है। अगर वो आप अपने साथ अथॉरिटी रखते हो, पढ़ते हो, तो इट्स गुड फॉर यू। बट हैविंग सेड दैट, मेरे जो नोट्स हैं उसमें मैंने आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी प्रोवाइडेड है कि उसमें आपको किस तरीके से सिलेबस फॉलो करना है। नोट्स, मॉक एग्जाम्स एंड आपके सारे सैम्पल क्वेश्चंस विच इज गोना बी ओवर 100, so that'll give you an idea of practice. Now coming back to the syllabus, so syllabus में आप make sure करना आप पढ़ो फर्स्ट चैप्टर से। इट्स सेटिंग द स्टेज, इट गिव यू एन आइडिया कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो भी कॉमन लॉ कंट्रीज से हैं उनको एक नॉलेज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कम्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की जो एक्सटेंडेड आर्म लेंथ से आपको कहाँ कहाँ जो पावर्स आगे दी जाती हैं, किस तरीके से दी जाती हैं, उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का चैप्टर फर्स्ट है। बट बियॉन्ड दैट, उस पावर को कहीं पे भी मिसयूज किया गया है तो चेक्स एंड बैलेंसेस जो बनाए जाते हैं, वो किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू के बेसिस पे, वो है आपका चैप्टर। ये बाकी सारे आपके चैप्टर्स उससे रिलेटेड हैं। सो जो पार्ट 2 है वो होगा प्रोसीजरल, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है उन फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए। पार्ट 3 होगा सब्सटैंटिव फैक्टर से रिलेटेड। और पार्ट 4 होगा जो आपका आई थिंक 12th 13 लास्ट चैप्टर है, वो होगा बेसिकली टू टेल यू कि जो प्रोसीजरल स्टेप्स फॉलो करने हैं स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू के टाइम पे वो क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हैं अपने नोट्स में एंड एवरीथिंग। बट इफ you still need a guidance a little more detailed about this syllabus, so I'll give you more videos related to it. But for now, this is your general basic knowledge of the syllabus and outline of administrative law. तो फटाफट से एग्जाम्स बुक कर लो अपनी असेसमेंट करवा के, so that I can guide you further. Once again, I'm Ekta Bishnoi, founder of Law Dev.